जय भी नमस्कार साथियों। आजकल जो है न्यूज में खबर में बहुत अच्छी मिल रही है कि देश में लोकतंत्र पर कैसे हावी किया जाता है, कैसे वोट को चोरी किया जाता है, लोकतंत्र को कैसे ख़त्म करने का रास्ता निकाला जाता है। आज जो युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है। आज ये जो चुनाव आयुक्त है किस तरह से वोटों को हेरा फेरी कर रहा है एक एक पार्टी के पक्ष में, और पार्टी में चाहे मीडिया हो चाहे पार्टी के लोग हों, दोनों लोग जो है चुनाव आयुक्त को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश में जो राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ी है और आज उनके साथ विपक्ष के सभी साथी जुड़े गए हैं। देश का जो है आम समाज, जो जिसे बहुजन कहते हो, जो अपने अधिकारों से वंचित है, जो अपने जातियों के आधार पर अपमानित है, तो इस देश में बहुत बड़ा समाज है जो देश का हिस्सा होते हुए हिस्सा नहीं माना जा रहा है। और ऐसी देश की जो एक व्यवस्था है जो देश को किस तरह से बांट रहा है। ये बार बार मैं बात कहता हूँ कि देश में कोई लीडर या कोई व्यक्ति काम ऐसा नहीं कर रहा है। ये एक देश की जो व्यवस्था है, जिसे आप मनवाद के रूप में जानते हो या ब्राह्मणवाद के रूप में जानते हो, या देश में एक और आरएसएस का जो सिद्धांत है, तो ये जो आधार हैं, जो ये सिद्धांत बनाए हुए हैं, वो देश के लिए खतरनाक हैं और ये पहले से भी खतरनाक स्थिति में चलते आए हैं। इनके अंदर तो दोहरा चरित्र होता है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। देश का बहुत ये जो सिद्धांत है वो देश और समाज के लिए घातक है। जैसे चाइना में किस तरह से चाइना के लोगों ने कैसे ज़मीन को काबिज किया है, किस तरह कब्जा किए हैं, लेकिन ये कहते हैं कब्जा नहीं हुआ है। इसी तरह से देश में जो तमाम वोटर फर्जी हो रहे हों, जो उसको निकाल कर माननीय राहुल गांधी जो लाए हैं सामने, तो जो बिहार में जो और करने जा रहे हैं, अगर ये SIR अगर ये गलत है या SIR सही है, तो फिर उसकी जांच निष्पक्ष हो ना। अगर राहुल गांधी गलत हैं तो राहुल गांधी पर जो है कार्रवाई हो, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसकी कोई बात नहीं, खाली उसको अलग अलग तरह से एफिडेविट मांग रहे हैं। एफिडेविट तो आप दीजिए जो इस तरह से चोरी करते चले आ रहे हैं और जो अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में भी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देश में जो आज अलग अलग तरीके से सरकारों ने जो किया है, वो देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हुई है। तो साथियों, आपको संगठित होकर अपने न्याय के लिए लड़ो। जिस दिन हर स्तर पर प्रतिनिधित्व हो जाएगा तो देश में आरएसएस का सिस्टम खत्म हो जाएगा, मनवाद खत्म हो जाएगा, इस देश का ब्राह्मणत्व खत्म हो जाएगा। फिर देश में केवल वही लोग अगुवाई करेंगे, वही लोग नेतृत्व देंगे जो देश के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष हैं, सबके साथ खड़े हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए बराबरी का आधार पैदा करते हैं। वही लोग इस देश की सरकार बनाएंगे। तो इसमें जाति और धर्म से अलग होकर हमें सब काम करना होगा। वो अलग अलग तरीके से जो बात उठाते रहते हैं, वो केवल जब उनके ऊपर आती है, जब कोई सच्चाई आती है, तो पहले वो पुराने नेतृत्व को लेते हैं, जिस नेतृत्व ने देश को कैसे संगठित करने का ये संविधान दिया है। तो देश के लोगों ने, जो प्रथम नेतृत्व ने इस संविधान को दिया है, वो उसमें बाबा साहब ने उसकी जरूर रचना किया है, लेकिन उसके साथ सभी लोगों की सहमति थी, तभी तो इस देश में संविधान लागू किया गया। लेकिन आज संविधान को खारिज करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान सबकी बराबरी को रखता है और सबके लिए विकास के लिए रास्ता खोलता है। संविधान में कोई छोटा बड़ा नहीं है, यह देश सबका है। तो सब आओ, हम सब एक साथ चले, संगठित हों, ताकतवर बने, देश में उस आदर्श को प्रस्तुत करा दें जो पहले कभी रहा है। और ऐसे तो देश में प्रधानमंत्री तो बाहर जाते हैं तो कहते हैं बौद्ध की धरती से आए हो, और देश के अंदर क्या कर रहे हैं इसको भी समझना होगा। अभी बोध गया में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है उस ब्राह्मणत्व के कारण। उस ब्राह्मणत्व में जिस तरह से उसकी गतिविधियाँ की गई हैं, तो ऐसे लोकतंत्र में जो है, इसमें वक्फ में भी यही करना चाहते हैं। इसलिए
वो संघर्ष चल रहा है। तो साथियों, संगठित हो, संघर्ष करो, तो उठो, बढ़ो, संगठित हो, शिक्षित और शक्तिशाली बनो। यह देश हमारा है। भागीदारी सुनिश्चित करो, भागीदारी सुनिश्चित करो। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।